हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज की जो अपनी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे जो महोत्सव है उनके बारे में। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महोत्सव है, पुरस्कार है, खिलाड़ी है, और उसके बाद अगर बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ मुद्दे हैं उनकी सारी की सारी बात करेंगे। तो बने रहिए। चलिए, सबसे पहले करते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव के बारे में। श्री गणेश करते हैं क्लास का। और सबसे पहले देखिए, मंडई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। मंडई फेस्टिवल कहाँ का है अगर बात आ जाए तो ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश। और हरीरी महोत्सव भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ये बात मैंने दो फेस्टिवल लिए हैं ताकि क्या आपको एक तो आसानी से याद हो जाए और एक क्या है और दिमाग के अंदर रह जाए, है ना। सबसे बड़ी बात है एलिफेंट महोत्सव और गणेश जो चतुर्थी है वो कहाँ की है। तो आपको पता ही है, गणेश चतुर्थी और एलिफेंट ये कहाँ है, महाराष्ट्र की। कहाँ की, महाराष्ट्र की। एमएच से याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें तो देखिए, काग रथ यात्रा और चेरी ब्लॉसम। काग रथ यात्रा और चेरी ब्लॉसम कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर, है ना। तो लोकटक झील और मणिपुर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक अगर बात करें स्ट्रॉबेरी महोत्सव और वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है अगर बात करें तो कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। कहाँ, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात करें मीमकूट और थाल फागवा की, तो ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, मिजोरम का। कहाँ का, मिजोरम का। मिजोरम याद रख लेना। अगर बात करें हॉर्नबिल और आगमोंग, ये हॉर्नबिल और आगमोंग कहाँ का है, तो ये आपको पता है कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। बस इतनी बात याद रख लेना। और कोणार्क जो महोत्सव है, मिट्टी कला महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। वो कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। चिल्का झील। अच्छा, गुरुपुरब और वैसाखी कहाँ का है फेस्टिवल, तो ये आपको पता है पंजाब का। कहाँ का, पंजाब का। 5 नदियों का क्या है, 5 नदियों की धरती, है ना। फिर बात करते हैं मत्स्य उत्सव की और पुष्कर मेला। मत्स्य उत्सव की बात करें, पुष्कर मेला की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ, राजस्थान भाई, राजस्थान में मनाया जाता है। लोसारी जो महोत्सव है, जो कि सांग दावा महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। तो चलो एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं। मडई और हरीरी महोत्सव मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगर बात करें अपने एलिफेंट और गणेश जो महोत्सव है, ये कहाँ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर बात करें कांग रथ यात्रा की, चेरी ब्लॉसम की, तो ये कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय में कौन सा मनाया जाता है, स्ट्रॉबेरी। वांगला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। फिर अपनों ने बात कर ली मीमकूट, थाल फागवाकूट, हॉर्नबिल, है ना, ये सारी बातें कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं दुर्गा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिज्जू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, घी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखिएगा भी। चलिए मैं बता देता हूं, दुर्गा जो पूजा है वो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। पोंगल तो आपको पता ही है तमिलनाडु के अंदर मनाई जाती है। बिजू की बात करें तो बिजू त्रिपुरा। कहाँ, बिजू त्रिपुरा के अंदर मनाई जाती है। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश की है। और गणगौर जो महोत्सव है वो आपको पता है वो राजस्थान का है, गणगौर। ठीक है। अगर बात करें घी महोत्सव की बात करें तो उत्तराखंड। अच्छा, मेरे को यह बताओ कि दही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, दही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बात बतानी है। चलिए अब अपने बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की बात करते हैं, कब कब मनाए जाते हैं। ये जनवरी से लेके आपको सितंबर तक दिखाई दे रहे हैं। कल अपनों ने नवंबर के जो सारे के सारे क्या है महत्वपूर्ण दिवसों की बात कर ली थी। तो देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें 25 जनवरी को कौन सा, एक तो हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा हो जाएगा मतदान दिवस। मतदान की बात करें तो 18 ईयर्स
और अगर बात करें तो अगर शादी की उम्र की बात करें तो महिला की कितनी 18 और पुरुष की 21 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतदान की बात करें, मतदान की अगर बात करें तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सरपंच है, विधायक है और ये जितने भी जो नेता है वो बनते हैं किससे, मतदान से बनते हैं। आपने देखा होगा कि जिसकी मतलब आप देखोगे भी सरपंच की कितनी सैलरी होती है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी की होती है, लेकिन वही बंदा अगर 2 महीने बाद देखोगे तो उसके पास स्कॉर्पियो होती है। क्या होती है? स्कॉर्पियो होती है। कैसे? हाउ? इस चीज़ की बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। और मतदान उसी को दे जो क्या है, आपको क्या है, धन योजना से जोड़े, ना कि धन दे के आपसे मतदान ले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च की मैंने बात की थी, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्थापना दिवस बता दीजिए। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 21 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? 21 फरवरी को कौन सा एक दिवस और मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 में से गए 7, तो क्या आता है? 21 में से 7 गए पर आता है 14। 14 को क्या मनाया जाता है? टाइन डे दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे, कुटाई दिवस मनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। जल ही जीवन है, तो ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद अगर बात करें 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आपको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, क्योंकि भारत क्या है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और शमी ने क्या कर दिया है? कहर मचाया था। कोहली ने भी क्या है, खैर मचाया था। और एक जो अय्यर साहब है उन्होंने भी कहर मचाया था। रोहित शर्मा की टीम, किसकी? रोहित शर्मा की टीम ने क्या मचाया था? खैर मचाया था और फाइनल में आ गए। उसके बाद अगर बात करें 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल की बात करें, पूरे विश्व के लिए क्या है, महत्वपूर्ण दिवस है। पूरे विश्व के लिए है ना। पूरे विश्व में क्या सबसे बड़ी जयंती की बात करें तो आपको पता है बाबा साहब BR अम्बेडकर जो जयंती है वो मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चैत्य भूमि है ना, जो समाधि स्थल कौन सा है? चैत्य भूमि है। और चैत्य भूमि की बात करें तो कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है। इनका महापरिनिर्वाण दिवस जो वो है 6 दिसंबर को क्या है, 1956 याद रख लेना। 6 दिसंबर 1956 याद रख लेना। अगर राजनीतिक दल की भी बात करें तो एक आता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कौन सा? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। एक स्वतंत्र पार्टी जो है वो भी राजनीतिक दल से संबंध था। और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से भी क्या है, बाबा साहब का संबंध था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें, देखिए पुस्तक दिवस, और ये तो आपको याद रह ही जाएगा, 14 अप्रैल और 23 अप्रैल तो आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि बाबा साहब को क्या है, पुस्तक से प्रेम था। 23 अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 8 मई को, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको पता है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद याद रख लेना। उठो जागो और क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करो। उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति करो, तो वो कौन सा दिवस हो जाएगा? 12 जनवरी हो जाएगा। 12 जनवरी हो जाएगा। 5 जून को कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की जागरूकता करने के लिए, प्रावणिकी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को कौन सा? विश्व योग दिवस है ना।
तन और क्या है, मन को जोड़ने का काम कौन करता है? योग करता है, योग करता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? गीता के अंदर लिखी गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 21 जून विश्व योग दिवस। उसके बाद अगर बात करें 9 जुलाई को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी अपने जो सीखता है वो क्या है? विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी तो अपने क्या कौन सा दिवस मनाएंगे? 9 जुलाई को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाएंगे। 26 जुलाई को आपको पता है कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी हो जाएगा। 12 अगस्त को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा? हिंदी दिवस। कौन सा? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, और जो 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदान दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 6 अप्रैल को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को कौन सा? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अपनों ने बात की 8 मई की बात करी तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है ना। योगेंद्र यादव का नाम आप याद रखना। 12 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 26 जो सितंबर है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अपने बात करते हैं भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र और कुछ उससे जुड़ी हुई बातें करते हैं। देखिए, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? आप सभी को पता है, देहरादून। कहाँ? देहरादून के अंदर है। अगर बात करें राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ है? ये है बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर के अंदर है। कहाँ है? बैरकपुर में। फिर है राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? कोट्टियम के अंदर है। अगर बात करें भारतीय तिल अनुसंधान केंद्र तो ये आप सभी को पता ही है, कहाँ है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर के अंदर है। अगर बात करें राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये तो आप सभी को पता ही है, ये तो आपको आता ही है, कोयम्बटूर के अंदर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक अब अपन देख लेते हैं सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरी का आपको पता है, रेशम का रुमाल गले में डाल के। तो सेरीकल्चर कौन सा है? रेशम है। अच्छा, एपीकल्चर आप सभी को पता है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। अगर पीसी कल्चर, ये पीसी नहीं है, पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर आपको पता है, मत्स्य पालन। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी तो आपको पता ही है, फूल। कौन सा? फूल से संबंधित है। अच्छा, विटीकल्चर, विटी पता ही है आपको, अंगूर से। कहाँ से? अंगूर से। ठीक है। उसके बाद वर्मी कल्चर, केचुए की खाद, केचुआ से संबंधित है, केचुए की खाद से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर है, यह बागवानी से। किससे? बागवानी से। कहाँ से संबंधित है? बागवानी से। सेरीकल्चर कहाँ से हो जाएगा? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से हो जाएगा। अगर बात करें एपीकल्चर तो एपीकल्चर आपको पता है मधुमक्खी पालन से है। पीसीकल्चर कहाँ से? मत्स्य पालन से। कौन सा? मत्स्य पालन से। अच्छा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति और बता दीजिए आप, रजत क्रांति बताइए। मैं फ्लोरिकल्चर बताता हूं, फूल से है। अच्छा, वर्टिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। किससे? अंगूर की खेती से। वर्मी जो कल्चर है वो किसे? केचुए की खाद से संबंधित है। अगर बात करें बागवानी से संबंधित कौन सी है तो वो कौन सी है? हॉर्टिकल्चर संबंधित है। अपनों ने बात की थी केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? देहरादून के अंदर। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र बैरकपुर से। राष्ट्रीय रबड़ जो अनुसंधान केंद्र है कोट्टियम से। और भारतीय तिलहन अनुसंधान है वो आपको पता है कानपुर से संबंधित है। अगर बात करें राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये आपको पता है कोयम्बटूर से संबंधित है। तो ये बातें थी। अब अपने देखेंगे जो
पद्म विभूषण जो जिन व्यक्तियों को मिला उनके बारे में अपने देखेंगे। चलिए अब अपने बात करते हैं 2023 में पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्तित्व के बारे में अपने बात करेंगे। आपको पता है एक होता है भारत रत्न, भारत का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। उसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर तो पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री का नंबर आता है। चलिए तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 2023 में किन व्यक्तित्व को मिला। तो बालकृष्ण दोषी को मिला, जो कि क्या है, जो कि वास्तुकला से संबंधित है। अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की तो ये जो है ये राजनेता है, आपको पता है, इनको भी क्या है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें दिलीप महानोलविस, इनकी जो है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर मिला। जाकिर हुसैन, इनका जो संबंध है महाराष्ट्र से है और इनको जो क्या है ये तबला वादक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला के अंदर मिला, कला के अंदर मिला ये बात। फिर बात करें एस कृष्णा को, इनको कौन से किससे संबंधित मिला, सार्वजनिक मामलों से संबंधित इनको क्या है पद्म विभूषण मिला। उसके बाद अगर बात करें श्रीनिवास वर्धन, इनको क्या है विज्ञान के अंतर्गत क्या है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अगर अपने थोड़ी और बात करें, देखिए कुछ बात अपने कर लेते हैं, जैसे कि पद्म विभूषण की अगर बात करें तो इनका जो शुरुआत होती है वो 2 जनवरी 1954 से शुरुआत होती है। ये बात भी आप याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, कुछ संगठनों की अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करें तो 11 अप्रैल 1919 याद रख लेना। मुख्यालय कहाँ होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं, ILO बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, और इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। यानी कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करोगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड कर देना, 80% से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो सही हो जाएगा। ये बात भी आप याद रख लेना। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक की जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है, विश्व बैंक की बात करें तो वाशिंगटन DC याद रख लेना, 1944 याद रख लेना। कब, 1944, ये बात आपको ध्यान रख लेना। एक जो महत्वपूर्ण है संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC के अंदर है, यानी कि USA के अंदर है। अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1945 के अंदर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यूनेस्को की जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है यूनेस्को की। रामसर साइट के बारे में भी आपको पता है, रामसर साइट ईरान समझौता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एशिया विकास बैंक की अगर बात करें तो 19 दिसंबर की याद रख लेना, 19 दिसंबर 1966 को क्या है मनीला के अंतर्गत क्या है इसकी स्थापना होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मैंने बता ही दिया WTO, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत होती है। तो ये एक बार अपने फिर देख लेते हैं। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला और मुलायम सिंह यादव है, और इनको दिलीप महानोलविस है, जाकिर हुसैन है, एस कृष्णा है, और श्रीनिवास वर्धन को क्या है कि ये पुरस्कार 2023 का क्या है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने ने कई विषयों के अंदर चर्चा की, जिसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पद्म विभूषण से संबंधित है, दिवस से संबंधित है, फेस्टिवल से संबंधित है, अन्य जो बातें हैं वो अपनों ने की, वो कृषि से संबंधित भी थी, है ना। तो ये अपने क्या है सारी की सारी बातें कर ली। ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी। देखिए थोड़ा सा क्या है कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये चीज़ें ही एग्ज़ाम के अंदर सीधी सीधी पूछ ली जाती है। तो इसी आशा के साथ आप चैनल को ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और इससे क्या हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपका क्या है एग्ज़ाम के अंदर क्या है काम आएगा। एग्ज़ाम में तभी आएगा जब आप क्या है लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी ये क्या है ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।